नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको गुनिया से रिलेटेड क्लास दिया था और बताया था कि गुनिया होता क्या है। आज हमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे थे करी गुनिया के कुछ टाइप्स। जिस करी गुनिया के टाइप्स में 25 जीरो गुनिया की चर्चा की हमने और 40-50 गुनिया की चर्चा की। आज हम करी गुनिया का दो और टाइप बताएंगे, जिसमें एक होगा 20 जीरो गुनिया और दूसरा होगा 25-50 गुनिया। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए गुनिया के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हम 20 जीरो गुनिया की चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं गुनिया। गुनिया में आज हम जो करी गुनिया के प्रकार हैं, करी गुनिया के प्रकार में दो गुनिया, नंबर 1 25 जीरो गुनिया, ये पिछले क्लास में दे चुके हैं। नंबर 2 40-50 गुनिया, ये भी पिछले क्लास में बताया गया है। आज हम शुरू करेंगे 20 जीरो गुनिया। बीस जीरो करी गुनिया क्या है? हालांकि अब जो भी हम कुछ लिखेंगे, आपको अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए यह अभी आसान हो जाएगा। पहले गुनिया का एक फोटो बना लें। गुनिया का एक फोटो बना लें। ये 2 इंच है, लंबी 2 इंच होती है, आधा इंच चौड़ी होती है। और ये 20 जीरो गुनिया। अब 20 जीरो गुनिया मतलब यह गुनिया जो है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि गुनिया, कोई भी गुनिया हो, ये मिडल में ये 2 पार्ट में बटा होता है। ये 2 पार्ट में बटा होता है। यहां जीरो इंगित करता है। जीरो से इधर और जीरो से इधर 5 चेन के बराबर होता है। ये 1 इंच यहां से यहां तक ये 1 इंच है, और इधर यहां से यहां तक ये भी 1 इंच, ये 2 इंच। और ये गुनिया बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट में बटा हुआ है। 1 इंच इसलिए कि यूनिट इकाई होती है, एक पर ही हमको समझना है। और 20 जीरो गुनिया की खासियत क्या है कि यहां से यहां तक की लंबाई जो दी हुई है,
इस लंबाई को 4 बराबर भागों में पहले बांट दिया जाता है। और 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि एक मिडिल में आ गया और यहां पर एक दूसरा आया और यहां पर भी एक आया। ये 4 बराबर भागों में बट गया, 4 बराबर भागों में बटा। हमने आपको बताया कि 1 इंच बराबर 5 जरीब बराबर 500 करीब। पिछले क्लास में बताया भी था, यहां भी लिखना जरूरी था इसलिए लिख दिया। और ये जब 500 करीब है, 1 इंच का वैल्यू यहां से यहां तक, यहां से इस बिंदु तक अगर ये 500 करीब और ये 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो एक खंड का मान आप खुद निकाल सकते हो। एक खंड का मान बराबर 500 बटा 4 काट देंगे तो इसको ये हो जाएगा 125 करीब। अब 125 करीब, ये हो गया 125 करीब। ये भी 125 करीब, ये भी 125 करीब और ये भी 125 करीब। इधर भी मामला वही है, इधर भी आप बारीकी के साथ बांट ले सकते हो। बांट ही लेते हैं, एक मिडिल में लगा दो और इसमें एक ये पार्ट हो गया और इसमें ये पार्ट, ये भी चार पार्ट में बट गया। ये भी 125 करीब, ये भी 125 करीब, ये भी 125 करीब और ये भी 125 करीब। अगर सबको हम जोड़ लें तो ये 8 भागों में बटा हुआ है। पूरा दुनिया 2 इंच 8 भागों में बटा हुआ है और एक एक खंड का मान 125 पर है और 125 करीब पर है। अगर सबका कैलकुलेशन करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, 1000 करीब होता है। पूरा दुनिया जो है सो 10 से जरीब के बराबर, 1000 करीब अर्थात 10 जरीब। आधा गुनिया लिख चुके हैं, आधा गुनिया मतलब 1 इंच गुनिया, 1 इंच गुनिया 5 जरीब यानी 500 करीब। 1 इंच कहां है, यहां 0 से यहां तक 1 इंच। ये 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, 4 खंड है इसमें, 4 खंडों में एक खंड का मान बताया आपको। अब प्रत्येक खंड जो है ये भी अलग अलग बटा हुआ, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है। जो छोटे छोटे खंड में बटा हुआ इसको देख लेते हैं। अब ये छोटा छोटा खंड है, अब मान लो कि ये छोटा छोटा खंड है। अब यहां पर अगर यह 5 खंड करते हैं तो 25-25 का होता है। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5 खंड कर दो इसको, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहां 1, 2, 3, 4 और यहां 5। फिर यहां 1, 2, 3,
4 और यहाँ 5, 1 2 3 4 और यहाँ 5। एक खंड में पूरा यहां से यहां तक अगर 125 करी, 125 करी है तो यह 125 भी 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। हम यहां लिख देते हैं 125 करी को 5 बराबर भागों में बांटने पर एक सबसे छोटे खंड का मान 125/5, 125/5, 5 से काट देते हैं, 25 बार में कटेगा बराबर 25 करी। एक छोटे खंड का मान कितना हो गया? 25 करी हुआ। ये 25 करी, ये 25 करी, ये 25 करी। अब देखो यहां पर बारीकी से देखना है, यहां से यहां तक 25 करी, फिर यहां से यहां तक 25 करी, फिर यहां से यहां तक 25 करी, फिर यहां से यहां तक 25 करी और फिर यहां से यहां तक 25 करी, मतलब पूरा 125 करी। अगर मान लो कि कहीं आप मापी कर रहे हो, ई खंड को यहां तक पकड़ा तो 125 है, 25 इसमें जोड़ देना, पूरा 150 करी हो जाएगा। इस तरह से आगे हम बढ़ाते जाते हैं। मैप पर इस गुनिया को रखकर बारीकी के साथ मापी करते हैं। नक्शे में बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को का ज्ञान हासिल करते हैं। और एक गुनिया हम बार बार बोलते हैं कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ होता है, 1 मील के पैमाने पर बना होता है। कहने का मतलब कि जमीन पर ये नक्शा पर 16 इंच और जमीन पर 1 मील। नक्शा पर ये पेपर पर कितना मापी करना है? 16 इंच। जमीन पर कितना मापी करोगे? 1 मील, मतलब 1760 गज में अगर जानोगे तो 1760 गज हो। अब यहां पर देखना है कि हमने सबसे छोटे छोटे खंडों का मान ज्ञात किया। अब छोटे छोटे खंडों का मान ज्ञात किया तो अब यहां पर देखिए कि एक मैं और बारीकी की बात बता दूं। यहां 16 इंच, 16 इंच जब 1 मील के बराबर होगा, 16 इंच 1 मील के बराबर होगा, और ये 16 इंच अगर 1 मील है तो 1 मील जो आपका होता है, 1 मील यहीं पर स्पष्ट कर दें आपको, 1 मील बराबर 80 जरीब। अगर 80 जरीब की बात करते हैं तो यहीं पर बराबर कर दें 80 गुना 100 करी, 80 गुना 100 करी, मतलब हो जाएगा 8000 करी। अब आपने देखा 8000 करी हो गया। ये 16 इंच में 8000 करी हो गया। तो 1 इंच में अगर ऐसा ले लें, चूंकि 16 इंच बराबर 8000 करी, तो 1 इंच बराबर क्या होगा? 1 इंच बराबर 8000 बटा 16 कर दो। 16 से कटो, 16 पचे 80, इस पर 2 गो जीरो पड़ेगा, कितना हुआ? 500 करी। हमने लिखा भी है 500 करी, 1 इंच का वैल्यू हमने लिख भी दिया है।
ये कहां से आया, कैसे आया, वहां भी हमने स्पष्ट किया। अब छोटे खंड का मान पता हो गया। हर छोटा छोटा खंड जो है 25-25 कड़ी का है। अब यहां भी इधर भी बना सकते हो, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से पूरा गुनिया जो है पार्टवाइज बटा हुआ है। लेकिन हमको पूरा गुनिया से मतलब नहीं, हमको एक इंच गुनिया से मतलब। चलो यहां से यहां तक एक बार फिर हम लाइनिंग दे देते हैं, 1 इंच का लाइन फिर दे देते हैं। यहीं तक है मेरा 1 इंच, ये है 1 इंच, बिल्कुल यहां तक, यहां बिल्कुल यहां तक 1 इंच है। जब 1 इंच है तो अब हम खंड को बारीकी से काउंट करते हैं। अगर इसमें 5 खंड हुए तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 5 10, 5 15, 5 20, टोटल खंड इसमें आ गए 1 इंच में। 1 इंच में कुल छोटे खंडों की संख्या, छोटे खंडों की संख्या बराबर 20। अब 20 खंड बना 1 इंच में, और दूसरे साइड में देख रहे हैं कि कोई खंड नहीं दिख रहा है। दूसरे पक्ष में एक तरफ है, एक तरफ 1 इंच में ऐसा है, दूसरे तरफ ये दूसरी तरफ खंडों की संख्या क्या है, दूसरी तरफ यहां भी लिखो 1 इंच में, 1 इंच में इंच का सिंबल दो या पूरा इंच लिख सकते हो, सिंबल ही दे देते हैं, ऊपर वाला में सिंबल दिए हुए हैं। 1 इंच में दूसरी तरफ 1 इंच में खंडों की कुल संख्या, यहां क्या आप देख रहे हो, तो यहां देख रहे हैं 0, कुछ भी कोई खंड नहीं, बिल्कुल प्लेन है जी, कोई खंड ही नहीं है। तो गुनिया का नामकरण इसी पर पड़ता है। गुनिया का नामकरण कहां से हुआ, यहां से। और गुनिया का नामकरण जब यहां से हुआ तो हमने इसको स्पष्ट किया, इस गुनिया का क्या नाम हुआ, 20 जीरो कड़ी गुनिया। यह स्पष्ट कर दिया हमने कि 20 जीरो कड़ी गुनिया क्या कहलाता है। बहुत आराम से, कारण कि 1 इंच में कुल छोटे खंडों की संख्या 20, दूसरी तरफ 1 इंच में खंडों की कुल संख्या 0, तो 1 इंच पर ही गुनिया का नामकरण होता है, उसको नामांकित करते हैं। तो पहले एक तरफ में लिया हमने 20, दूसरी तरफ 0, इसलिए इसको कड़ी गुनिया का नाम हो गया 20 जीरो कड़ी गुनिया। यह स्पष्ट हो गया, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। और ये बात स्पष्ट करा दें कि गुनिया 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ही बनता है। तो चलिए 20 जीरो गुनिया क्या है। अभी गुनिया का हमने 3 क्लास लिया। 25 जीरो गुनिया पिछले वीडियो में दिखाया, 40-50 गुनिया भी पिछले वीडियो में दिखाया, और तीसरा 20 जीरो गुनिया इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। और इसके बाद भी अभी गुनिया का बहुत सारा क्लास होगा, लेकिन
20 जीरो गुनिया को हमने स्पष्ट किया, आपने बारीकी से इस पर ध्यान भी दिया और हमें आशा है कि 20 जीरो गुनिया क्या कहलाता है जो हमने समझाया, और हमें विश्वास हुआ कि आप भी समझ गए होंगे। अगर ये गुनिया का क्लास आपको अच्छा लगा, ये गुनिया का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।